Hello बच्चों, let's read the question. The question says the size of cation is larger or smaller than the parent atom. तो हमें बताना है कि बच्चों जो साइज होता है cation का वो लार्जर होता है या फिर स्मॉलर होता है, ठीक है, उसके पेरेंट एटम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट आयनिक साइज। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास लेट सपोज कि एक यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये Na+ में चला जाएगा, केटाइन के अंदर चला जाएगा, एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास केटाइन होते हैं इसका साइज हमेशा छोटा आएगा किससे, उसके पेरेंटल एटम से। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बोल सकते हैं साइज ऑफ केटायन यानी कि Na+ ये स्मॉलर होगा किससे, साइज ऑफ Na से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और वी कैन से जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास सोडियम है इसके पास 11 प्रोटॉन है एंड 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बट अगर हम लोग Na+ को यहाँ पे देखें तो अब की बार इसके पास कितने हो गए हैं, इसके पास 11 प्रोटॉन तो है, और ये किस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये Na+ का यानी कि जो केटायन है इसका इंक्रीज कर जाएगा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव बेसिकली बढ़ रहा है। और जैसे ही जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंटल एटम, ठीक है। डेट्स वाई जो यहाँ पे केटायन आएगा हमारा इसका साइज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है उसके पेरेंटल एटम से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉलर देन द पेरेंटल एटम। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।